कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि किसी भी नाउन को प्लूरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो रहे थे। अगर नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर आएंगे, अगर नाउन प्लूरल है तो उसके साथ जो आने वाले वर्ब हैं वो प्लूरल। पर सर टिप्स क्या है, ट्रिक्स क्या है, कौन सी चीज को देख करके किसके लास्ट में एस लगाएंगे तो प्लूरल बन जाएगा, किसके लास्ट में ई एस लगाएंगे तो प्लूरल बन जाएगा, किसके लास्ट में ई एन लगाएंगे तो प्लूरल बन जाएगा। क्या कोई ऐसे वर्ड भी हैं जो सिंगुलर और प्लूरल सेम फॉर्म में होते हैं दोनों जगह पे? क्या कोई ऐसे चीजें जो हमेशा प्लूरल होते हैं, कोई सिंगुलर हमेशा सिंगुलर होते हैं? उन चीजों को रूल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। अब देखते हैं पहला रूल नंबर 1 क्या कहता है। इस चीज को हम लोगों ने कल भी बहुत अच्छे से समझा था कि सर अगर कोई भी वर्ड उसके आखिरी लेटर जो है, 2 लेटर या तो एक लेटर, अगर एस हो, एस एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो और जेड हो, तो इनकी जो प्लूरल बनाई जा रही होती है वो कैसे बनाई जा रही होती है? ई एस ऐड करके हम लोग उसकी प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि देखिए ये जो मिस है इसके लास्ट में एस एस आ रहे हैं, ये जो किस है इसके लास्ट में एस एस आ रहे हैं, ये जो क्लास है उसके लास्ट में एस एस है, ब्रश में से एस एच आ रहे हैं, बुश में से एस एच आ रहे हैं, बेंच में से सी एच आ रहे हैं, ब्रांच में से सी एच है, बॉक्स में एक्स है, मास में एस एस है, टॉस में एस एस है, बस में एस है, तीस में एस एच, सी एच एक्स, ए जेड नहीं सिर्फ जेड। ठीक है। अब इनकी जो प्लूरल बनाई जा रही होती, बस ये वर्ड को लास्ट में प्लेस कर देना है, इनकी प्लूरल बन जाती। जैसे कि एस एस में से ई एस जोड़ा हमने, फिर से एस एस में से ई एस। ठीक है। बुश था, ये ब्रश था, ब्रश में से ई एस, ये क्या था? बुश, बुशेस, बेंच, बेंचेस, वॉच, वॉचेस, डिशेस, बस में से ई एस, टॉस में से टॉसेस, मास में से मासेस, बॉक्स में से बॉक्सेस। हालांकि इस जगह इस चीज को यूज थोड़ा सा अलग तरीका से भी किया जा रहा होता है, जैसे एक्सेप्शन में रखिए। ठीक है। बॉक्सेस भी सही है, गलत नहीं है। ब्रांचेस ये भी ठीक है, मैचेस, टैक्सेस या टोपाजेस। पर एक चीज को मैंने ध्यान रखने के लिए बोला था कि अगर सी एच की प्रोनाउंसिएशन चा आ रही है तब ये रूल अप्लाई होगा। यानी कि अगर बेंच में देखिए ये वर्ड में सी एच जो आ रही है वो कैसे आ रहे हैं? बेंच आ रहे हैं ना ऐसे करके, यानी कि लास्ट वाली वर्ड जो है वो चा है। ब्रांच, पता नहीं सही है या गलत है हिंदी, ये जो लास्ट है ये चार है, यानी कि इस जगह पे जो सी एच की प्रोनाउंसिएशन है वो चार है। इस जगह पे इनकी जो प्लूरल फॉर्म की जा रही होगी वो ई एस लगा करके कर सकते हैं। पर एक्सेप्शन जैसे कि मैंने बताया था पहले भी आप लोगों को कि इंग्लिश ग्रामर जो है वो बेसिक रूल से ज्यादा एक्सेप्शन पे काम कर रही होती है केमिस्ट्री की तरह। ठीक है। तो हमें जो ज्यादातर फोकस करनी है वो एक्सेप्शन पे करनी है, ताकि एग्जाम में अगर एक्सेप्शन आते हैं तो हमारे माइंड में रेसर नहीं, इसका प्लूरल ऐसे तो नहीं बनने वाला, बाकी जो आ जाएंगे उसका प्लूरल हम लोग वैसे बना सकते हैं। इस जगह पे देखिए स्टोमक, अब इसे स्टोमच नहीं पढ़ दीजिएगा, स्टोमक यानी कि पेट होता है। ठीक है। और इस सी एच की जो मीनिंग आ रही है, यानी कि जो प्रोनाउंसिएशन आ रही है वो का आ रही है, ना कि चा आ रही है। इस जगह पे देखिए मोनार्क, यहाँ जो सी एच है उसका प्रोनाउंसिएशन का आ रहा है, ना कि मोनार्च आ रहा है। मोनार्क आ रहा है ना, क। तो इस जगह पे जो क है इनकी जो प्लूरल फॉर्म किए जा रहे होंगे वे सी एच को एस जोड़ करके कर रहे होंगे। जिस जगह पे सी एच के प्रोनाउंसिएशन का आएंगे उसमें से सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ करके उसकी प्लूरल कर रहे होंगे, और जिस जगह पे सी एच की प्रोनाउंसिएशन चाह रहे होंगे उस जगह पे ई एस ऐड करके हम लोग उसका प्लूरल फॉर्म कर रहे होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर कोई वर्ड ओ से एंड होता हो, कोई नाउन ऐसा नाउन है जिसके लास्ट में ओ लगा हुआ हो, तो उसके प्लूरल कैसे बना रहे होते हैं? फिर से ई एस लगा करके बना रहे हो। अब देखिए इस जगह पे हीरो लास्ट में ओ है, वोल्केनो लास्ट में ओ, मॉस्क्यूटो लास्ट में ओ, पोटैटो लास्ट में ओ, नेर्गो लास्ट में ओ, जीरो में भी ओ है। आगे मैंगो, इको, बफेलो और कागो, यानी कि हर एक चीज के लास्ट में ओ लगा हुआ है। ठीक है। अगर ओ लगे हैं तो इनके प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ देंगे, उनके प्लूरल आसानी से हमें बन करके मिल जा रहे होंगे। देखिए हीरो में से हीरोज है, वोल्केनो में से वोल्केनोज, मॉस्क्यूटो में से मॉस्क्यूटोज, नेर्गोस, जीरोस, मैंगोस, इकोस। समझ में आया? 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। अगर कोई वर्ड एस से एंड करता हो, एस एस से एंड करता हो, एस एच से एंड करता हो, सी एच से एंड करता हो, एक्स से एंड करता हो, जेड से एंड करता हो, और अगर ओ से भी एंड करता हो, तो ई एस लगा करके हम लोग उसका प्लूरल फॉर्म कर सकते हैं, बशर्ते अगर सी एच का प्रोनाउंसिएशन चा हो तो ई एस लगेगा, नहीं अगर का हो तो सिर्फ और सिर्फ एस लग करके उसका प्लूरल बनेगा। रूल नंबर 3, एक चीज और बताई गई है, इफ देयर आर 2 वॉवेल्स एट द एंड ऑफ द नाउन, यानी कि आखिरी में 2 वॉवेल कंटिन्यू है, एक साथ में मिले जुले, देन पुट ओनली एस।
टू मेक इट प्लूरल। यानी कि आखिरी में जो वर्ड है, अगर 4 लेटर का वर्ड है और उसके आखिरी के 2 वर्ड यानी कि 2 लेटर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वॉवेल है। ऐसा नहीं कि सर पहला है वॉवेल फिर से तीसरा है, बीच वाला कॉन्सोनेंट है, वैसे नहीं। दोनों साथ में एक साथ में क्या होने चाहिए, वॉवेल होने चाहिए। तो उनकी प्लूरल जो बनाई जा रही होगी वो एस जोड़ करके बनाए जा रहे होंगे। क्लियर? देख, रेडियो आई ओ, स्टूडियो आई ओ, कक्को ओ ओ, रेशियो आई ओ, पोर्टफोलियो आई ओ, बैम्बो में से ओ ओ है। यानी कि दोनों तो वॉवेल है साथ में, दोनों के बीच में कोई कॉन्सोनेंट नहीं आया। तो जब इनकी प्लूरल बनाई जाएगी कैसे बनेंगे, आई ओ के बाद एस, आई ओ के बाद एस, ओ ओ के बाद एस, आई ओ एस, आई ओ एस और ओ ओ एस। क्लियर है? चले बैठ गए। इज इट क्लियर? यानी कि जब भी एक नाउन के लास्ट में 2 वॉवेल कंटिन्यू आ रहे हो तो उनकी जो प्लूरल बनाई जा रही होगी सिर्फ और सिर्फ एस लगा करके कर रहे होंगे। और अगर आखिरी में सिर्फ ओ आ रहा हो, सिर्फ ओ आ रहा हो, तो उसकी प्लूरल ईएस लगा करके कर सकते हैं। जैसे कि पीछे वाले में देखिए, अब इस जगह पे कोई मत बोलिएगा सर रेडियो में लास्ट में ओ आया तो ईएस लगा देंगे। इस जगह पे ये फंडा लगेगा, इसके साथ में 2 वॉवेल आए एक साथ में, उसमें से सिर्फ अकेले लगा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कोई वर्ड, कोई नाउन वाई से एंड करता हो, अगर कोई नाउन वाई से एंड करता हो तो उसकी जो प्लूरल बनाई जा रही होती है वो कैसे बनाई जा रही होती है, वाई को फॉलोड, देखिए क्या है, इफ वाई इज एट द एंड ऑफ द नाउन एंड दैट वाई इज फॉलोड बाय एनी कॉन्सोनेंट देन वाई इज चेंज्ड इनटू आई ई एस। कि अगर कोई भी नाउन वाई से एंड करता हो और उसके फॉलोवर में जो है वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, यानी कि अगर उसके फॉलोवर कॉन्सोनेंट है तो उस चीज को जो उसकी प्लूरल जो बनाई जा रही होगी वो वाई को हटा करके वाई के जगह पे आई ई एस लगा देंगे, वाई को रखेंगे नहीं, वाई को रिमूव करना है, उसके बाद आई एस कंटिन्यू करना। ठीक है, देखिए स्पाई, इसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। हिस्ट्री, इसके पहले ये कॉन्सोनेंट है। फ्लाई, ये कॉन्सोनेंट है। आर्मी में एम कॉन्सोनेंट है, बेबी में से बी कॉन्सोनेंट है, लेडी में से डी कॉन्सोनेंट है, स्काई में से वाई कॉन्सोनेंट है इस जगह पे, है ना। ये सारे जगह पे क्या है कि वाई के पहले वाले जो लेटर हैं वो क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। इनकी प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटाना सबसे पहले और उस जगह पे आई ई एस रख देंगे, सारे के सारे हमारे प्लूरल बन करके निकल जा रहे हैं। देखिए एस पी वाई है तो वाई को हटा दिए और वाई की जगह पे आई ई एस। एच आई एस टी ओ आर वाई तो एच आई एस टी ओ आर को हमने रख लिया आई ई एस। एफ एल वाई, एफ एल को रख लिया आई ई एस। एस टी ओ आर वाई तो एस टी ओ आर को रख लिया आई ई एस। ए आर एम वाई, ए आर एम को रख लिए आई ई एस। बेबी यानी कि बी ए बी और आई ई एस। लेडी, इस जगह पे क्या है, लेड रखा हमने, आई ई एस एड ऑन किया। उसके आगे स्काई है तो एस के को रखा, आई एस ऐड किया। सिटी में से सी आई टी को रखा, उसके आगे आई ई एस। पौनी में आई एस ऐड किया, पौन में चला गया। ठीक है, यानी कि ये क्लियर क्या हुआ कि कोई भी वर्ड, कोई भी नाउन अगर वाई से एंड करता और उसके जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट हो तो उसकी जो प्लूरल बनाई जा रही होगी वो वाई को हटा करके आई ई एस जोड़ देंगे, उनकी प्लूरल बन करके हमारे सामने आ रहे। देखिए फिर से इस जगह पे वही फंडा है पर यहाँ थोड़ी सी अलग। उस जगह पे उसे फॉलो कौन कर रहा था, एक कॉन्सोनेंट। इस जगह पे कौन फॉलो करेगा, ठीक है। वहां प्लूरल कैसे बन रहे थे, आई ई एस लगा करके, पर इस जगह पे कैसे बनेंगे, ठीक है। 2 फंडे, एक ही फंडा है, बस उसे 2 तरीकों से समझा गया ताकि बाद में कंफ्यूज ना हो। इस जगह पे देखिए ले है लेकिन वाई के पहले वॉवेल है, रे कॉन्सोनेंट वॉवेल है, ठीक है। की के पहले ये जो वाई है उसके पहले ये है, ये ए यानी कि वॉवेल, ए यानी कि वॉवेल। इस जगह पे वॉवेल, वॉवेल वाई से पहले, है ना। यानी कि वाई को फॉलो कौन कर रहा है, ए कर रहा है, ई कर रहा है, आई कर रहा है, ओ कर रहा है, यानी कि सारे वॉवेल है उनके पहले। और जब वॉवेल आएंगे तो हमें वाई रिमूव नहीं करना है, जब कॉन्सोनेंट आएंगे तो वाई रिमूव करना है, जब वॉवेल आएंगे तो सीधा उसी वर्ड में से एस को जोड़ करके उसकी प्लूरल बना रहे होंगे। देखिए ले में से एस जोड़ दिया, रे में से एस है, की में से एस है, ट्रे में से एस है, क्ले में से एस है, बे में से एस है और प्रे में से एस है, स्टोरी में से एस है, आगे डे में से एस है, प्ले में से एस। यानी कि अगर कोई वर्ड वाई से एंड करता हो
उसके पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो सर वाई को हटा करके आईएस लगा करके प्लूरल बना रहे होंगे। लेकिन अगर वही वर्ड वाई से एंड करता हो लेकिन वाई को फॉलो करने वाला वर्ड यानी कि जो लेटर होंगे वो अगर वॉवेल होंगे तो उनकी जो प्लूरल बनाई जा रही होगी वो वाई को रिमूव करके नहीं, वाई के साथ में एस जोड़ करके बनाए जा रहे होंगे। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा ये, हमेशा अपने माइंड में क्लियर रखना है कि कॉन्सोनेंट होंगे अगर वाई के जस्ट पहले तो वाई को हटा करके आई ई एस लगाएंगे, और अगर नहीं होंगे तो सिर्फ वाई के बाद में एस लगा करके उसकी प्लूरल बना दिए जा रहे होंगे। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगर एफ और एफ ई आते कहाँ आखिरी में से तो उनकी प्लूरल कैसे बनाई जा रही होती है, वी ई एस लगा करके इस जगह पे इन प्लेस ऑफ एफ और एफ ई टू मेक इट प्लूरल। देखिए इस जगह पे क्या है, नाइफ नहीं है नाइफ है, ठीक है। ये देखिए इन जगहों पे हमें देखनी, जो चीजों पे फोकस करनी है वो क्या है, एफ नहीं है, सिर्फ एफ है, एफ। ठीक है, ध्यान इधर दे लेना, बाद में कब कर लीजिएगा। एफ ई और एफ से एंड करने वाले जितने भी नाउन होंगे उनकी जो प्लूरल बनाई जा रही होगी वो बनाई कैसे जा रही होगी, वी ई एस जोड़ करके। लेकिन वी ई एस तब जोड़ना है जब हम एफ या एफ ई को रिमूव कर दें। जैसे कि हम लोग उस जगह पे वाई को रिमूव कर रहे थे, अगर वो कॉन्सोनेंट से फॉलो किया जा रहा था, तो उसी प्रकार से इस जगह पे एफ या एफ ई को हटा करके उस जगह पे वी ई एस लगा करके उसके प्लूरल बना रहे होंगे। जैसे कि नाइफ है तो के एन आई को हमने रखा और उसके बाद वी ई एस, वाइफ है तो डब्ल्यू आई को रखा हमने और वी ई एस, लीफ है एफ को रिमूव करना था एल ई ए वी ई एस, सी ए एल को हमने रखा फिर से वी ई एस, इस जगह पे डब्ल्यू ओ एल उसके बाद एफ के जगह पे वी ई एस, ये एस ई एल वी ई एस, इस जगह पे एल आई वी ई एस, यानी कि एल आई को हमने रखा सिर्फ और वी ई एस को कंटिन्यू किया, टी एच आई ई उसके बाद वी ई एस है, एल ओ ए वी ई एस है। इस जगह पे भी देखिए सेम चीजें अप्लाई हो रही है, हो रहे ना। इन चीजों में कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ। यानी कि अगर कोई भी वर्ड कोई भी नाउन एफ या एफ ई से एंड करता हो तो उसकी प्लूरल बनाने के लिए वो एफ को हटा करके या तो एफ ई को हटा करके बी ई एस लगा करके उसकी प्लूरल बनाई जा रही होगी। डन है? एल आई देखिए एफ ई जो है एफ ई को हटा करके वी ई एस डाल दें, एल आई कॉमन है, एल आई कॉमन है, एफ ई को हटा करके वी ई एस, एफ ई को हटा करके वी ई एस। लाइफ यानी कि जिंदगी होती है और लाइफ यानी कि जिंदगियां हो जाती है। ठीक है, क्लियर? जिंदगी एक है, आपकी जिंदगी एक है, पर बहुत सारे लोगों की जिंदगी है ना। आगे जहां कंफ्यूजन है वहां पूछ लीजिएगा। देयर मैंने क्या नहीं बताया था, एक्सेप्शन था इसमें से। अच्छा सॉरी, एक्सेप्शन में देखिएगा कुछ ऐसे वर्ड हैं, इन चीजों को याद रखना जरूरी है, इसे नहीं भूलना है, इसे भूल जाओगे चलेगा, समझे? इसे नहीं भूलना है, अगर इसे भूल गए तो शायद आप अपने आप को भूल रहे हो। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। इन जगहों पे भी ध्यान दीजिएगा कि ये ऐसे वर्ड हैं कि कोई रूल नहीं है, ये बिना रूल के काम करते हैं, उसे एक्सेप्शन कहते हैं। एक आदमी होता है ना कि ट्रैफिक रूल में गाड़ी हमें किस साइड चलानी है, बाएं साइड चलानी है, लेकिन वो दाएं साइड चलाएगा, वो एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, लोगों को फुटपाथ पे चलने के लिए बोला जा रहा होता है पर वो बीच सड़क में शराब पी करके चल रहे होते हैं, वो एक्सेप्शन होता है। सेम वैसा ही है, ये कोई रूल फॉलो नहीं करता। हमें ऐसे याद रखना पड़ेगा कि सर दारू पिया तो वो बीच में ही चलेगा। ठीक है, यानी कि ये एक्सेप्शन है, तो ये अलग तरीके से काम कर रहे होंगे। अभी हमने क्या देखा था कि सर अगर कोई नाउन एफ या एफ ई से एंड करता हो तो वो एफ या एफ ई को हटा करके बी ई एस रिप्लेस करेंगे तो उसकी प्लूरल बन जा रहे होंगे। पर इस जगह पे देखिए प्रूफ, एफ है ना एंड में, गल्फ एफ है, ग्रीफ, सर्फ, हूफ
रूफ, रीफ, ब्रीफ, ये क्या है, ब्रीफ, ड्वार्फ, हैंडकरचीफ। इन सारे जगह पे देखिए या तो एफ है या तो एफ ही है लास्ट में, ठीक है, ज्यादातर केसेस में एफ है। अब इनकी जो प्लूरल बनाई जा रही है वो बनाई कैसे जा रही है, सिर्फ एस जोड़ करके, सारे वर्ड के लास्ट में एस जोड़ करके इसे प्लूरल कर दी गई है, ना इसकी एफ हटाई गई है और ना ही फिर एस लगाई गई है। तो ये सारे वर्ड को दिमाग में फिट कर लेना है। किस तरह, अगर प्रूफ होगा तो प्रूफ्स बनेंगे उसके, गल्फ होगा तो गल्फ्स बनेंगे, ग्रीफ तो ग्रीफ्स, एस जोड़ करके, वी ई एस जोड़ करके नहीं, ठीक है। हुफ है तो हुफ्स, रूफ है तो रूफ्स, रीफ है तो रीफ्स, ब्रीफ ब्लीफ है तो ब्लीफ्स, ब्रीफ है तो ब्रीफ्स, ड्वार्फ है तो ड्वार्फ्स, हैंडकरचीफ है तो हैंडकरचीफ्स। क्लियर। एक्सेप्शन वाले वर्ड को थोड़ा ज्यादा ध्यान में रखिएगा। उससे आगे, देयर आर सम नाउन व्हिच आर मेड प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवेल ऑफ द सिंगुलर। ये भी फंडा बहुत अलग है। आज तक हम लोगों ने ज्यादातर केसेस में क्या देखा कि सर एस या ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाए जा रहे होते हैं, पर इस जगह पे चेंजिंग इंटीरियर में की जा रही है। अब इंटीरियर में चेंजिंग जो होती है वो वर्ड को याद रखना पड़ेगा कि सर कौन कौन से ऐसे वर्ड है जिनकी इंटीरियर की वॉवेल को चेंज करके, इंटीरियर के कॉन्सोनेंट को चेंज करके उसकी प्लूरल बनाई जा रही होती है, और कौन सा वर्ड चेंज होगा तब जाकर के उसका प्लूरल बनेगा। देखिएगा, आपके पास एक वर्ड है लाउस, है ना। इन चीजों में देखिए हमारे पास कोई ना कोई ऐसा वर्ड है जिनकी चेंजिंग करके हमने प्लूरल बनाई है। यानी कि इस जगह पे आ को ई में कन्वर्ट किया गया है, एक आदमी था, इस जगह पे बहुत सारे आदमी हो गए। इस जगह पे डबल ओ को डबल ई में कन्वर्ट किया गया है, एक दांत था इस जगह पे, इस जगह पे बहुत सारे दांत हो गए। इस जगह पे ग्रुप है इनकी, एक पैर, एक से ज्यादा पैर, वुमन वेमेन होता है, ठीक है, वुमन नहीं होता है। इस जगह पे हम लोग ने ओ को ना चेंज करके ये को चेंज किया है, ये वाला फंडा अप्लाई हुआ है, ठीक है। जैसे कि WOMAN था, इस जगह पे MAN था, MAN को MEN करके प्लूरल किए थे, सेम उसी प्रकार से WOMAN को WOMEN करके चेंज किया गया। आगे इस जगह पे डबल ओ तो डबल ई, ये तो जानते होंगे। लाउस, लाइस। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास होगी। हाँ, ये एक अलग फंडा है, ये थोड़ा सा अलग है, और इसमें से बहुत कम वर्ड है, बस इतना ही याद रखना है, ज्यादा नहीं याद रखना। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके प्लूरल बनाने के लिए हम लोग लास्ट में EN को ऐड करते हैं, जैसे कि बैल, ऑक्स, ऑक्स में से EN जोड़ते हैं, चाइल्ड यानी कि बच्चा, उसको प्लूरल बनाने के लिए चिल्ड्रेन करते हैं। अब हम लोग गलती क्या कर रहे थे पता है, हमारे माइंड में चिल्ड्रेन मतलब बच्चा बैठ गया होता है ना। अब जैसे कि बोलेंगे सर बच्चे हल्ले कर रहे हैं, तो बोलिएगा चिल्ड्रेन्स आर मेकिंग नॉइस, उस जगह पे हम लोग चिल्ड्रेन्स बना देते हैं। चिल्ड्रेन, चाइल्ड तो हमारा सिंगुलर है, इसे चिल्ड्रेन बना करके हम ऐसे प्लूरल कर चुके हैं, और इसमें से एस जोड़ करके एक्स्ट्रा प्लूरल बना रहे होते हैं जो कि सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो हमेशा माइंड में रखना कि चाइल्ड सिंगुलर है सर, इसकी जो प्लूरल बनाई जा रही होगी वो चिल्ड्रेन होंगे, और अगर हमने चिल्ड्रेन लिख दिया तो एक से ज्यादा बच्चों की ऑलरेडी बात की जा रही है, और हल्ला कर रहे हैं तो सिर्फ एस नहीं लगाना इसमें, ये अपने आप में प्लूरल है। यानी कि चाइल्ड में अगर EN जोड़ देते हैं, ऑक्स में EN जोड़ देते हैं, तो वो प्लूरल हो जाते हैं, वो सिंगुलर नहीं रहते। यानी कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके प्लूरल EN जोड़ करके भी की जाती है। डाउट क्लियर नहीं हो रहा? इस जगह पे देखिए, ये चीज को मैंने कल भी क्लियर किया था कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर में जैसे होते हैं उसी तरह जाकर के प्लूरल में हो जाते हैं। यानी कि जैसे घर में कपड़ा पहनते हैं वैसे जाकर के शादी में भी पहन करके चले जाते हैं, ठीक है, होते हैं ना। अपने आप में देखोगे जो लड़की के भाई होते हैं ज्यादातर शादी के केसेस में, वो ऐसा ही होते हैं, जो कपड़ा नॉर्मल पहन रहे हैं उसी दिन बाराती वाले दिन वही पहन करके बैठ जाते हैं। इस जगह पे भी सेम फंडा अप्लाई हो रहा है कि ये घर में भी वैसा है तो बाहर में भी वैसा है, यानी कि सिंगुलर में भी वैसा है तो प्लूरल में भी वैसा है। वो कौन कौन से वर्ड है, स्वाइन, डियर, ये सलमान है, सैल्मन क्या होता है, एक मछली की प्रजाति है, इसे सलमान मत पढ़िएगा कभी, ठीक है। सैल्मन भाई में मत पढ़िएगा, सलमान नहीं है, सैल्मन है। ये डजन है, ग्रॉस, सीप, ट्राउट, पेयर, स्कोर, एक जगह पे ये मैंने यूनिट लिखा ब्रैकेट,
मैंने यूनिट लिखा है ब्रैकेट में, आप देखेंगे ना सर स्टोन, एक स्टोन यानी कि स्टोन, एक से ज्यादा पत्थर यानी कि स्टोन्स, लेकिन मैंने स्टोन को सिंगुलर में भी रखा, सिंगुलर ऐसा ही, प्लूरल में भी रखा ऐसे ही, यानी कि या तो हम गलत हैं या तो आप गलत, दोनों में से कोई तो गलत है ना। मैंने इस जगह पे यूनिट लिखा है, और यूनिट क्या होते हैं, एक ऐसी चीज जिसके सहारे कोई चीज को मापा जाता है, तौला जाता है, ठीक, मात्रा, जैसे कि कैलोरी में एनर्जी को माप रहे होते हैं, किलो में से सामान को माप रहे होते हैं, लीटर में से लिक्विड पदार्थ को माप रहे होते हैं। उसी प्रकार से ये जो स्टोन है ना, यहाँ एक यूनिट की तरह काम कर रहा है। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, एक ढेले की दूरी पे तो है ही तू, एक बार मारेंगे खत्म बात, ठीक है। यानी कि हमारे हाथ से जो पत्थर फेंके जा रहे हैं उनकी जो दूरी है वो आ स्टोन थ्रो है। हमने जितने देर में हाथ से एक पत्थर को फेंका, जितनी दूरी कवर हुई वो एक यूनिट हो गई, जैसे बोलते ना एक वित्ता, ये भी यूनिट है। उसी प्रकार से एक स्टोन जो फेंकने की दूरी है वो दूरी भी एक यूनिट कंसीडर की जा रही है। और जब भी हम लोग स्टोन थ्रो यूज करेंगे तो टू स्टोन थ्रो नहीं करेंगे, टू स्टोन थ्रो, ठीक है। स्टोन थ्रो यानी कि इस जगह पे हमने लेंथ की बात की है, ना कि पत्थर की बात की है। अगर पत्थर की बात करेंगे तो एस लगेंगे, लेकिन अगर हम लोग यूनिट की बात करते हैं, मात्रा की बात करते हैं, लंबाई दूरी की बात करते हैं तो एस नहीं लगेगा, वो सिंगुलर और प्लूरल में सेम होंगे। क्लियर। दो वर्ड यहाँ मिलने वाले जुलने वाले थे, एक सलमान को सलमान नहीं पढ़ना, दूसरा स्टोन को इस जगह पे अगर यूनिट कंसीडर कर रहे हैं तो हम लोग सिंगुलर में भी सेम रखेंगे, प्लूरल में भी सेम रखेंगे, लेकिन स्टोन को एज अ पत्थर यूज कर रहे हैं तो एस लगा करके उसे प्लूरल करना है। डन। देखिए सेम फॉर्म है प्लूरल में भी, कोई चेंजेस आए, ये समझ में आ गया कि बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो सिंगुलर में भी सेम है, प्लूरल में भी सेम है। इन चीजों को याद रखना पड़ेगा। वो कौन है, स्वाइन है, सीप है, डियर है, डजन है, ग्रॉस है, और क्या है, पेयर है, ट्राउट है, स्कोर है और स्टोन है। स्टोन तब है जब उसे यूनिट की तरह यूज किया जा रहा है। अगर उसे हम लोग एज अ मेटेरियल यूज करें, एज अ किसी ऑब्जेक्ट की तरह यूज करें तो वो फिर एस लग करके प्लूरल हो जाएंगे, ठीक है। ये कल पढ़े थे हम लोग कुछ ऐसे, मैंने रिवीजन में सारा ऐड कर दिया ताकि एक साथ में वो सारा का सारा मोड में आ जाए। चलिए क्लास क्लियर, ठीक। हाँ कुछ कुछ नहीं थे, ये पूरे मिक्सचर है, उसमें से बस कॉन्सेप्ट दिया गया था। अब बोला जा रहा है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं, ठीक है, चलिए अच्छा, जो भी भेज रहे थे बिक जाना चाहिए। इस जगह पे कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा के हमेशा प्लूरल में ही होते हैं। उस जगह पे हमने क्या देखा कि सर सिंगुलर में भी सेम, प्लूरल में भी सेम। इस जगह पे क्या है कि कुछ ऐसे नाउन है जिसे आप सिंगुलर कर ही नहीं सकते हो, वो हमेशा के हमेशा प्लूरल में ही, वो हमेशा के हमेशा दो पार्ट्स में ही आते हैं। जैसे कि कैची, ठीक है, चाकू तो अकेले आता है, चाकू अकेले आता है, चाकू यानी कि सिंगल पोर्शन होता है, सिंगल पार्ट होता है, पर कैची में दो पार्ट्स होते हैं। टंग्स जो होते हैं, चिमटा, उसमें से दो पार्ट्स होते हैं। प्लायर जो होते हैं उसमें से दो पार्ट होते हैं, ठीक है। पैंट जो होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं। ट्राउजर जो होते हैं उसमें से दो पार्ट होते हैं। और क्या होते हैं, शूज जो होते हैं वो दो आते हैं। सॉक्स जो होते हैं वो दो आते हैं। चश्मे जो होते हैं दोनों आंखें के लिए आते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि डाकू की तरह ये रात में इधर करेंगे दिन में इधर करेंगे, वो चीजें तो नहीं। गोगल्स, स्पेक्टिकल्स, लेंसेस, ये सारे चश्मे की स्पेलिंग है वो सारे हमारे डबल डबल करके आ रहे होते हैं, यानी कि इसकी हम लोग सिंगुलर नहीं बना सकते। अगर सिंगुलर बना दिए तो वो काम की नहीं रह जाएगी, ठीक है। जैसे कि स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मा, सीजर्स यानी कि चाकू, टंग्स यानी कि चिमटा, पिनकर्स यानी कि फ्लैश टाइप के होते हैं कुछ वो। ट्राउजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं वो तो जानते हैं, ड्रॉवर्स, और ये कंपास जिसे हम लोग मैथ की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, वो हमेशा दो पार्ट में से आते हैं। यानी कि वैसी चीज जो हमेशा दो पार्ट में एग्जिस्ट करती तब उनका नाम पड़ता है। उन चीजों को हम लोग हमेशा एज अ प्लूरल कंसीडर कर रहे होंगे, उनकी सिंगुलर करनी कि हम लोग उसे सिंगुलर कर ही नहीं सकते, ठीक है। और जब ये प्लूरल है तो उनके साथ में जो वर्ब भी आएंगे वो भी प्लूरल होंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो सिंगुलर होंगे उनके साथ में सिंगुलर आ रहे होंगे। देख ये मैंने पहले आपको बताया कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो अपीयर टू बी प्लूरल बट आर सिंगुलर, यानी कि दिखते बदमाश हैं पर होते सीधे साधे बच्चे हैं, ठीक है। यानी कि ऐसा नाउन जो दिखता कि बहुत भीड़ में है लेकिन होता अकेला है, ठीक है। वैसे नाउन को, जैसे कि सर फिजिक्स है और फिजिक्स में से एस लगा हुआ, लग रहा है सर बहुत सारा फिजिक्स होगा, नहीं। फिजिक्स हमारा एक सब्जेक्ट है। इस जगह पे फिजिक्स यानी कि एक आदमी, एक सब्जेक्ट की बात की जा रही, एक ऑब्जेक्ट की बात की जा रही। मैथमेटिक्स, लास्ट में एस लगा हुआ, इसका मतलब नहीं कि बहुत सारा मैथ है। मैथमेटिक्स यानी कि कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन इस जगह पे एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर किया गया, एक सब्जेक्ट का नाम दिया गया इस जगह पे। आगे देखिए सिविक्स, एक किताब है,
एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, आगे पॉलिटिक्स ये भी एक विषय है, एथिक्स ये भी विषय है, न्यूज ये भी एक विषय है। यानी कि ये सारी चीजें किसी ना किसी सब्जेक्ट की नाम है। और अगर इसमें से हम लोग एस लगा हुआ देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल है, ये दिख जरूर प्लूरल रहे हैं पर है सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर तो इनके साथ जो वर्ब आने वाले हैं वो भी सिंगुलर होंगे। देखिए कुछ बीमारियों का नाम जो है, मिसेल्स, रिकेट्स, सिंगल्स, इन सब के लास्ट में एस या ई एस दिख रहा है। इसका मतलब नहीं कि बहुत सारे मिसेल्स है, बहुत सारे रिकेट्स है, बहुत सारे सिंगल्स है, ये एक एक बीमारी का नाम है। जैसे कि मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है ना, तो वैसे ही तो ये एक बीमारी है, ये भी एक बीमारी है, वो भी एक बीमारी है, ऐसा नहीं कि बहुत सारी ये बीमारी है। और जब ये एक है तो इनके साथ जो वर्ब आएंगे वो भी सिंगुलर आने वाले। उसी प्रकार से कुछ स्पोर्ट्स हैं, कुछ गेम्स हैं, जैसे कि बिलियार्ड्स, एथलेटिक्स, इनिंग्स या डोमिनोज, ये भी एक एक गेम का नाम है। जैसे कि हमारे पास क्रिकेट है, जैसे फुटबॉल है, सेम उसी प्रकार से। और क्रिकेट और फुटबॉल के सामने हम लोग ईज लगाते हैं, ना कि आर लगाते हैं, यानी कि सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। उसी प्रकार से अगर कोई सब्जेक्ट का नाम हो, कोई डिजीज का नाम हो, कोई स्पोर्ट्स का नाम हो, वो प्लूरल दिख भी रहे और अगर वो सिंगुलर है तो उनके साथ में क्या लगेंगे, सिंगुलर वर्ब लगेंगे। इज इट क्लियर? ना क्लियर हो रहे हैं तो पूछ लीजिएगा, अन्यथा आप अपने आप बोलते चले जाओ। अब इस जगह पे थोड़े से अलग है। सम नाउन आर सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब विद देम। देखिए क्या होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर आते हैं, इनकी प्लूरल बनाई नहीं जाती है। जैसे कि दृश्य, जैसे कि कविता, जैसे कि सूचना, जैसे कि वो जो फर्नीचर होते हैं, लगेज होते हैं, पैकेज होते हैं, मशीनरीज आइटम्स जो होते हैं, नॉलेज होते हैं, वेस्टेज, पोस्टेज, ज्वेलरी और इक्विपमेंट। ये सारी चीजों को हम लोग आधा नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर एक फर्नीचर है, दो फर्नीचर है, वैसी चीजें हम लोग नहीं कर सकते। ये अपने आप में सिंगुलर है, ठीक है। और यदि ये सिंगुलर हैं, इनको हम लोग प्लूरल भी नहीं कर सकते हैं। फर्नीचर्स, लगेजेस, बैगेजेस, पोइट्रीज, सीनरीज कभी नहीं कर सकते। अगर आप कर रहे हो तो वो गलत हो जाएंगे। तो जब ये सिंगुलर हैं अपने आप में, हमेशा के हमेशा सिंगुलर रहने वाले, तो इनके साथ जो वर्ब आएंगे वो भी हमेशा के हमेशा सिंगुलर आएंगे। एग्जाम्पल तो द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर एन्चांटिंग, आकर्षक है, ठीक है। कश्मीर का जो सीन है वो बहुत आकर्षक है, बहुत मतलब लोगों को प्रेरित करता है अपने तरफ आने के लिए, बहुत ज्यादा रुझावन दिखा रहा होता है। तो लेकिन मैंने इस जगह पे जो वर्ड यूज किया सीनरी, और इसके साथ में जो मैंने वर्ब लगाया था वो आर। एक तो मैंने पहले क्लियर किया कि ये ऐसे नाउन हैं जिनके प्लूरल नहीं की जाती, हमेशा के हमेशा ये सिंगुलर होते हैं और अपने साथ में जो वर्ब लेंगे वो भी सिंगुलर लेंगे। लेकिन सीनरी को मैंने सीनरीज कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहली गलती तो ये हुई कि सर इसका प्लूरल नहीं होने वाला था, यानी कि ये गलत है, तो इसके लिए फिर से हम लोग सीनरी का यूज करेंगे। और जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ में जो वर्ब आएंगे वो भी हमारे सिंगुलर के सिंगुलर रहने वाले हैं, प्लूरल नहीं आएंगे। यानी कि ये जो आर है ये हमारे पास प्लूरल है, तो इसलिए इस जगह पे ईज आएगा, ना कि आर आए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक एक करके ना क्लियर है तो वो टेस्ट में सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सम नाउन्स अपीयर टू बी सिंगुलर, यानी कि ऐसे बच्चे हैं जो दिखते सीधे हैं पर हैं बदमाश, ठीक है। दिख अकेले रहा है पर उसके पीछे बहुत बड़ी सी भीड़ खड़ी है, ठीक है। वो क्या है? कैटल है। कैटल एक समूह है अपने आप में। पीपल लोग हैं बहुत सारे। पब्लिक तो जान ही रहे। पुलिस, अकेले जाने की कोशिश ना कीजिएगा। पीजेंट्री, पोल्ट्री, इन्फेंट्री, जेंट्री, ये सारी चीजें होते क्या कि सर दिख तो सिंगुलर रहे हैं, दिखते सिंगुलर है पर होते क्या है? प्लूरल होते हैं। और जब ये होते प्लूरल है इनके साथ में जो वर्ब आएंगे वो क्या हो जाएंगे? प्लूरल हो जाएंगे। देखिए चल क्या रहा है, टेस्ट में अगर किन्हीं का भी नंबर कम आया ना तो फिर मैं उस समय बख्शने वाला नहीं हूँ किसी को, सीधे क्लास से बाहर हो जाओगे। सारे लोगों की टेस्ट होने वाली है। कब होंगे ये मैं नहीं जानता हूँ, हो सकता है कल ही हो जाए, हो सकता है परसों ही हो जाए, मैं बताने वाला नहीं हूँ। सरप्राइज टेस्ट होंगे, उसके लिए तैयार रहिएगा। अब देखिए ये चीजें अगर ऑलरेडी प्लूरल है, ये जो वर्ड हैं समझ लीजिए मार्क्स आ जाएंगे, ना समझोगे दिक्कत हो जाएंगे। ये जो वर्ड है ये ऑलरेडी प्लूरल है, इनके प्लूरल की नहीं जा सकती, और अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल से एग्री करेंगे। इस जगह पे मैंने तो कैटल तो लिख दिया, ध्यान इधर दीजिएगा। मैंने ये वर्ड जो लिखा कैटल, ये कैटल तो मैंने लिख दिया, और कैटल अगर प्लूरल है तो इनके साथ में ये जो वर्ब ईज आया ये तो ईज सिंगुलर है, यानी कि ये हमारा गलत है। सर अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ में वर्ब भी प्लूरल आएंगे। दूसरा मैंने क्या किया, कैटल को कैटल्स कर दिया और आर लगा दिया। सर ये तो आर तो सही है, पर जो कैटल को कैटल्स कर दिया ना, कैटल अपने आप में प्लूरल था, उसे भी प्लूरल करने की जरूरत नहीं थी, यानी कि ये भी गलत होगी। इस जगह पे हमने कैटल लिखा, आर लिखा और ग्रेजिंग किया।
यानी कि केटल हमारा प्लूरल था, आर हमारा प्लूरल है, जिस कारण से ये सेंटेंस हमारा सही। ठीक है, इसे हम लोग एस या ईएस लगा करके प्लूरल नहीं कर सकते, ये अपने आप में प्लूरल है, और अगर ये प्लूरल है तो इनके साथ में जो वर्ब आएंगे वो भी प्लूरल होंगे। नेक्स्ट क्या, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड यानी कि मिश्रण। ठीक है, एक से ज्यादा। मेड प्लूरल बाय एडिंग एस टू द मेन वर्ड, रूट वर्ड। हमें जो कंपाउंड नाउन है उसके रूट वर्ड को पकड़ना पड़ेगा कि सर इस चीज में प्लूरल होना किसको है। ठीक है, प्लूरल किसकी बनानी है, उस वर्ड को पकड़ना है, क्योंकि कंपाउंड नाउन में से एक से ज्यादा नाउन होंगे। अब कौन सा नाउन में से एस डालने से वो प्लूरल बन रहे होंगे, कौन से वर्ड को छोड़ देने से वो अपने आप में प्लूरल बन जा रहे होंगे, वो चीज को देखना। देखिए सिंगुलर क्या, फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, स्टेप डॉटर, मेड सर्वेंट, लुकर ऑन, पासर बाय, मैन ऑफ वार और कॉट ऑफ मिल। इस जगह पे देखिए लॉज ज्यादा हो सकते हैं या फादर ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि फादर के प्लूरल करने से ये फादर्स इन लॉ हो जाएंगे, बहुत सारे फादर्स इन लॉ। इस जगह पे इन लॉज अगर बढ़ा देते फिर से वो मिस्टेक होंगे, डाउटर्स इन लॉ हो जाएंगे, बहुत सारी डाउटर्स इन लॉ हो जाएंगे, मदर्स इन लॉ बढ़ जाएंगे, कमांडर्स इन चीफ हो जाएंगे। ठीक है, कमांडर्स की गिनतियां बढ़ेंगे ना, चीफ की गिनतियां तो नहीं बढ़ने वाली है। आगे स्टेप तो बढ़ेगा नहीं, सौतेला डबल सौतेला तो नहीं होने वाला है। उस जगह पे डाउटर्स जाकर के बढ़ेंगे, लोकर्स ऑन तो ये तो अपने आप नहीं बढ़ने वाला है, ये लुकर्स ऑन हो जाएगा। पासर्स बाय, मेन ये तो जानते थे हम लोग, कैसे जानते थे, ये कॉट्स ऑफ मेन। यानी कि जब भी कंपाउंड नाउन का प्लूरल करना होगा तो उसके रूट वर्ड को पकड़ेंगे और रूट वर्ड में से एस या ई एस जोड़ करके उसके प्लूरल बना रहे होंगे। हाँ भाई शर्ते कभी कभी वो फंडा अप्लाई हो जाएगा जो हम लोग पहले पढ़े थे कि सर वर्ड के अंदर वाले किसी वर्ब की चेंजिंग फॉर्म करके उसके प्लूरल बनाई जा रही थी, जैसे कि मेन और वुमेन में बना रहे थे। ठीक है, सम अदर एग्जांपल्स कैसे हैं देखिए, सिंगुलर में मेन किलर, मेन किलर इसका मतलब क्या होता है, मर्डरर, जो इंसानों को मार रहा है। ठीक है, अब इंसानों को मार रहा है तो किलर्स ज्यादा बढ़ेंगे या आदमी ज्यादा बढ़ेगा, किलर बढ़ेंगे ना हम लोग। जैसे कि एक मैन किलर है, कल 2 मैन किलर हो जाएंगे, परसों 3 मैन किलर हो जाएंगे। अगर उसकी मर्डर काउंट करनी तब आदमियां बढ़ेंगे। ठीक है, एक आदमी को मारा एक मैन, दूसरा को मारा तो MEN हो जाएंगे, तीसरा को भी मारा तो MEN हो जाएंगे। पर इस जगह पे किलर की बात की जा रही है। ठीक है, मेन जो आदमी को मारता है उसकी बात की जा रही है, तो बढ़ोतरी भी तो उनकी होंगे, प्लूरल करेंगे तो इनकी प्लूरल कैसे बनेगी, किलर में से एस लगेगा तो किलर्स हो जाएंगे। ठीक है, चीफ मिनिस्टर, तो इस जगह पे चीफ तो बढ़ने वाला है नहीं, मिनिस्टर मंत्रियां बढ़ेंगे। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर्स हो जाएंगे। वुमेन हेटर यानी कि औरतों से नफरत करने वाला, तो औरतों से नफरत करने वाली की संख्या बढ़ेगी, औरतें थोड़ी बढ़ जाएगी। इस जगह पे हेटर्स की संख्या बढ़ेंगे। आगे कपफुल है तो कपफुल्स हो जाएंगे, हैंडफुल है तो हैंडफुल्स हो जाएंगे, ड्रॉ है तो ड्रॉज हो जाएंगे, बैक है तो, अच्छा ड्रॉबैक एक साथ में, इसे मिस नहीं कीजिए, ये ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक आपस में बैक्स हो जाएंगे। ठीक, क्लियर। यानी कि कुछ ऐसे डाटा है, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन है जिनकी प्लूरल फॉर्म करने के लिए हमें रूट वर्ड को पकड़ना पड़ेगा, रूट वर्ड को फोकस में लाना पड़ेगा, और उसमें से एस ई एस या तो किसी वर्ड में से वर्ब की फॉर्म चेंज करके, वर्ब को चेंज करके उसके प्लूरल बना रहे होंगे। जबकि दूसरे जगह पे कुछ ऐसे वर्ड है जिस जगह पे हमें रूट को नहीं पकड़ना है, वो चीज को देखना है कि सर डबल कौन हो रहे हैं। ठीक है, जनसंख्या बढ़ किन की रही, प्लूरल फॉर्म बनाने से बढ़ने वाला कौन है, मेन बढ़ने वाला या किलर बढ़ने वाला है, मिनिस्टर बढ़ने वाला है या चीफ बढ़ने वाला है, तो उस चीज को फोकस करना, उसके बाद उसमें से एस या एस लगा करके उसे प्लूरल करना। ये भी डाटा क्लियर हुआ, कंफ्यूज है कोई? नेक्स्ट क्या, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो दूसरे लैंग्वेज से बोरो किए गए इंग्लिश में, वो इंग्लिश के वर्ड नहीं है। यानी कि उधार लिया जाता है ना, पैचा, कि भाई तुम कुछ ये वर्ड हमें दे दो, बाकी बात इस चीज को यूटिलाइज करके हम इंग्लिश को थोड़ा सा और एडवांस बना रहे हैं। तो इंग्लिश में सारे वर्ड उसके अपने नहीं है, कुछ अलग अलग है, कुछ ग्रीक के वर्ड है, कुछ लैटिन के वर्ड है, कुछ और भाषा के लैंग्वेज को लिया गया उठा करके, ताकि इंग्लिश को थोड़ा सा और एडवांस बनाया जाए। तो ये कैसे वर्ड है जो उधार लिए गए, कहाँ से लिए गए, अदर लैंग्वेजेस से, दूसरे भाषाओं में, कहाँ लिए गए, इंग्लिश में लिए गए, और उनके कोई स्पेशल रूल होते हैं चेंज करने के लिए, जैसे DATUM, डेटम, डिक्टम, इराटम, बैक्टीरियम, रेफरेंडम, और क्या, मेमोरेंडम, अजेंडम, मीडियम, सेंट्रम, क्या ये, क्रिट्रियन, और ये फिनोमेनॉन, ओएसिस, थायसिस, हाइपोथेसिस, एनालिसिस, क्राइसिस, इंडेक्स। ये ऐसे वर्ड है जो इंग्लिश के नहीं है,
देखने में लग रहा है सर इंग्लिश तो ही है, ठीक है, पर ये इंग्लिश के नहीं है, किसी और भाषा से उठा करके इंग्लिश में रखा गया है। और इनकी जो प्लूरल बनाई जा रही होती है ना वो थोड़ी सी अलग तरीके, ना ही इसमें से एस जोड़ा जा रहा है, ना ही एस ई एस जोड़ा जा रहा है, यूएम को हटा करके ए बना दिया जा रहा है। इस जगह पे सेकेंड लास्ट बेंच, इंटरेस्ट ना हो तो शांत से बैठ सकते, ठीक है, जरूरी नहीं सबको पढ़ना, सारे लोग पढ़ लेंगे तो फिर बहुत सारी चीजें बची हुई है ना, और भी काम है। डेटम जो है, अगर ये डेटम है तो इस जगह पे इसकी जो प्लूरल की गई वो कैसे की गई है, यूएम को ए में कन्वर्ट किया गया है, डिक्टम में से यूएम को ए में कन्वर्ट किया गया है, एराटम में से यूएम को ए में कन्वर्ट किया गया। और इसे तो जानते होंगे बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया हम लोग बोल रहे होते हैं ना वो बहुत सारे बैक्टीरिया की बात कर रहे होते हैं, लेकिन अगर एक बैक्टीरिया की बात करनी है तो बैक्टीरियम, ये उल्टा, ठीक है। डाटा बोलते हैं ना सर मोबाइल का डाटा खत्म हो गया, अगर आपका एक डाटा खत्म हुआ तो वह डेटम खत्म हुआ है, एक से ज्यादा खत्म हो रहा है तो डाटा खत्म हो रहा है। आपके डाटा जो होते हैं, अभी तो इंटरनेट वाला डाटा यूज करते हैं, आपके फोन में बहुत सारे डाटा होते हैं ना, कई बार फोटोज होते हैं, कई बार डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कई बार पीडीएफ्स होते हैं, तो हमारे डाटा होते हैं, पर्सनल डाटा होते हैं। अगर वो बहुत सारे हैं तब वो डाटा है, लेकिन अगर एक डाटा हमारे पास है तो वो डेटम है, डाटा नहीं है। उसी प्रकार से इस जगह पे अगर एक बैक्टीरिया है तो वो बैक्टीरियम है, बैक्टीरिया नहीं है। बैक्टीरिया अगर हम बोल रहे हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया की बात की जा रही है। रेफरेंडम है तो रेफरेंडा, ठीक है, मेमोरेंडम है तो मेमोरेंडा, ये देखिए यूएम को ए किया गया इस जगह पे। अजेंडम है तो फिर से क्या आता है, अजेंडा, अजेंडा भी हम लोग नाम सुने कहीं ना कहीं। फंडा जो होता, मीडियम है क्या हो जाते हैं वो, मीडिया हो जाते हैं। सैनेटोरियम है तो क्या हो जाते हैं, सैनेटोरिया। क्रिटेरियन है तो क्या हो जाते हैं, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ये हम लोग भी पढ़े। जो रूल्स होते हैं कि सर इस क्राइटेरिया से होकर के गुजरना पड़ता है जॉब लेने के लिए, क्राइटेरिया वो चीज हो जाते हैं। आगे फिनोमेनन हो जाते हैं, इस चीज को फिनोमेना बोलते हैं। आगे ऑयसिस है तो ऑयसा, आगे थेसिस है तो थेसिस, आगे हाइपोथेसिस है तो वही चीज यूज होगा, हाइपोथेसिस। एनालिसिस है तो एनालिसिस, और क्राइसिस है तो ईएस जोड़ करके क्राइसिस। इंडेक्स है तो इंडिसेस, एक्स को हटा करके ICES लगाया गया, ठीक है। तो इनके रूल अलग हैं, ये सारी चीज ऐसे वर्ड हैं जो दूसरे भाषा से उठा करके लाया गया और उनकी प्लूरल बनाने के लिए एक अलग सा रूल अपनाया गया। देखिए यूएम को कन्वर्ट किया गया ए में कई जगहों पे, इस जगह पे यहाँ तक जहां तक यू था, उसके बाद क्राइटेरियन जा था उसमें से RI के बाद ON को ए में कन्वर्ट कर दिया गया। फिनोमेना में से ON को कन्वर्ट करके ए में किया गया। ऑयसिस में से देखिए क्या है, जो लास्ट एस है, IS को ES में कन्वर्ट कर दिया गया है, फिर से IS को ES में कन्वर्ट किया गया, IS को ES, IS को ES, IS को ES। लेकिन जो इंडेक्स था, इंडेक्स में कैसे किए गए, INDI तो रखा गया, IND तक रखा गया, और जो EX है उसको ICES डाल करके प्लूरल किया गया। यानी कि ये चीजें ऐसी है जिसे हम लोग को समझ करके याद करने पड़ेंगे कि ये ऐसे वर्ड है सर, ये हमारे इंग्लिश के वर्ड है नहीं, दूसरे भाषा से उठा करके यहाँ लाया गया, और इनकी जो प्लूरल बनाने के नियम है वो थोड़े से अलग है। नेक्स्ट, सम UM एंडिंग लेटिन वर्ड्स या लेटिन नाउन्स टेक्स ओनली S टू मेक प्लूरल फॉर्म। जैसे कि एक वर्ड हम लोग सुने ना, हारमोनियम, ठीक है, फॉरम, पेंडुलम, स्टेडियम, प्रीमियम, क्वारम, इनकी जो प्लूरल बन रहे होते हैं वो देखिए कैसे बन रहे होते हैं, हारमोनियम्स, फॉरम्स, पेंडुलम्स, स्टेडियम्स, प्रीमियम्स और फॉरम्स। ये चीज शायद ज्यादा टफ नहीं लगे होंगे कि सर कोई UM से वर्ड एंड करने वाले जो लेटिन भाषा के वर्ड हैं उनकी जो प्लूरल बनाई जा रही होती है वो कैसे बनाई जा रही होती है, एस जोड़ करके। नेक्स्ट, ये चीज हम लोग रिपीट करते हैं, ये चीज को रिपीटेशन के लिए रखा गया। सम नाउन हैव टू मीनिंग्स इन सिंगुलर बट इन प्लूरल इट हैज मोर मीनिंग्स। ये तो वन मीनिंग है, यानी कि जब वो सिंगुलर में आ रहे होंगे तो उसके पास दो मीनिंग होंगे, लेकिन जब वो प्लूरल में आ रहे होंगे तो उनकी एक मीनिंग होंगे। जैसे कि लाइट यानी कि रेडियंस या तो एक बत्ती, लेकिन जैसे वो लाइट्स हो जाते हैं सीधा का सीधा वो बत्ती हो जाते हैं। आगे प्रैक्टिस यानी कि हैबिट, एक्सरसाइज और प्रोफेशन, यानी कि जो आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो वो आपकी क्या हो जाती है, हैबिट हो जाती है, वो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। पर जैसे आपने प्रैक्टिस कर दिया वो आपकी आदतें कन्वर्ट हो जा रही है। आगे पाउडर, एक वो कुचाड़े वाला जो होते हैं क्रीम, सिर्फ वही सब नहीं लगाते, गर्मी में सारे लोग लगाते हैं। डस्ट यानी कि एक डस्ट पदार्थ की तरह होता है ना, जैसे धूल उड़ता है, क्या बोलते हैं,
डस्ट की पाउडर उड़ रही है, वो नेचुरल पाउडर जो उड़ते हैं कभी कभी, ठीक है, वो डस्ट हो जाते हैं। अ डोज ऑफ मेडिसिन इन ग्रेन लाइक डस्ट, दवा की जो डोज होती है ना, डोज यानी कि इन द सेंस खुराक, ठीक है। तो कई बार दवा के भी हमारे पास पाउडर आते हैं, बोलते हैं ना डॉक्टर की नहीं मैं इस चीज़ के लिए पाउडर देने वाला हूँ, इस चीज़ की मैं टैबलेट देने वाला हूँ, तो वो भी होते हैं। अगर पाउडर है तो दवा की एक खुराक भी बोली जा रही होती है, लेकिन जैसे पाउडर यूज करते हैं तो डोजेस ऑफ मेडिसिन, बहुत सारी दवाएं की खुराक की बात की जा रही होती है, वो पाउडर शकल पे लगाने वाली पाउडर नहीं होती। इस जगह पे पीपल, पीपल यानी कि नेशन, पीपल यानी कि एक देश, पीपल यानी कि एक देश, और पीपल यानी कि मेन एंड वुमेन, लोग भी हैं औरतें भी। लेकिन जैसे पीपल्स बोला जाता है, बहुत सारे देश की बात की जा रही है। अगर इसमें से एस लगाते हो तो बहुत सारे देश, अगर नहीं लगाते हो तो एक देश, या तो आदमी और औरत दोनों है, ठीक है, औरत। इस जगह पे देखिए, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार है। ब्रदर, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके सिंगुलर में एक मीनिंग है और प्लूरल में बहुत सारे। ब्रदर यानी कि भाई, ब्रदर्स यानी कि सन ऑफ सेम पेरेंट, जैसे कि एक ही माता पिता के दो बेटे हैं तो वो दोनों ब्रदर्स हुए आपस में। लेकिन अगर ब्रिदरेन हो जाए तो क्या होता है, भाई जो होता है ना डॉन सोसाइटी का, कि ये मेरा भाई है, तो ये ब्रिदरेन होता है, उसे ब्रदर नहीं बोलिएगा, वो ब्रिदरेन यानी कि एक सोसाइटी का भाई, ठीक है। क्लॉथ, क्लॉथ्स यानी कि काइंड और पीसेस ऑफ कपड़े, यानी कि जो कपड़े होते हैं उनके एक पीस या तो प्रकार जो कपड़े के होते हैं वो सारी चीजें। लेकिन अगर क्लॉथ्स यूज किया जाता है तो गारमेंट, जो दुकान में जाते पूरे के पूरे रेक लगे हुए वो क्या हो जाते हैं, हमारे गारमेंट्स हो जाते हैं। डाई यानी कि, डाइज यानी कि स्टाम्प्स ऑफ कॉइनिंग होते हैं ना, कॉइन जो होते हैं उनके ऊपर जो स्टाम्प्स लगे होते हैं वो होते हैं। और डाइस यानी कि वो जो लूडो घोड़ी खेल रहे होते हैं वो चीजें हो जाती है। फिश यानी कि मछली होती है, इतना तो जानते हैं। फिशेस यानी कि क्या होता है, अलग अलग लिया गया है, जैसे कि कोई भी चीज को अलग अलग लेना होता है ना तो उसे बोलते हैं ना टेक इट सेपरेटली, अलग अलग लें, या तो टेक इट फिशेस यानी कि दो अलग अलग भागों में, तीन अलग अलग भागों में से, तो फिशेस को बोला जा रहा था अलग अलग करने के लिए। और अगर फिश ले तो कलेक्टिवली यानी कि एक साथ में मिला करके। आगे जीनियस, सबको है। जीनियस यानी कि पर्सन ऑफ ग्रेट टैलेंट, एक ऐसा शख्स, एक ऐसा शख्स जिसके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है उसे क्या कहते हैं, जीनियस कहते हैं। बोला जाता है ना कि सर ये पर्सन बहुत ज्यादा जीनियस है, यानी कि इसके पास में बहुत सारी क्वालिटीज है, बहुत सारी चीजों को ये जान रहा होता है। लेकिन उसी चीज को क्या बनाया जा रहा था, जेनी बनाया जा रहा था। उसके क्या होते हैं, स्पिरिट्स, आत्माएं, सोच जो होती है, इच्छा जो होती है, इच्छा शक्ति जो होती है वो होती है। इंडेक्स और इंडेक्सेस यानी कि टेबल ऑफ कॉन्टेंट टू बुक, यानी कि इंडेक्सेस बहुत सारे जो होते हैं। इंडेक्स क्या बोला जाता है, किताब की जो फर्स्ट पेज खोलते हैं उसमें देखते हैं इंडेक्स लिखा रहता है, होते हैं ना बहुत सारे इंडेक्सेस, यानी कि बहुत सारे टेबल लगाई हुई है। ये है पहला चैप्टर, दूसरा टेबल ये, तीसरा टेबल ये, चौथा टेबल ये। तो इंडेक्सेस यानी कि क्या हो जाते हैं, टेबल ऑफ बुक्स हो जाते हैं। और इंडिसेस यानी कि साइन यूज्ड इन अलजेब्रा, अलजेब्रा में यूज किया जाने वाला एक साइन है, उसे इंडिसेस कहते हैं। पेनी यानी कि क्वाइन, एक सिक्का, और अगर इसमें से ईएस लगा देते तो नंबर ऑफ क्वाइन हो जाते हैं, कितने क्वाइन के सिक्के हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी में पढ़ रहे होंगे, प्रायिकता जो पढ़ा जाता है मैथ में उसमें से पढ़े जाते हैं। और पेन्स यानी कि अमाउंट इन वैल्यू, अमाउंट यानी कि कितने अमाउंट हो रहे हैं हमारे पास वैल्यू में, 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, वैसे करके।